त्यक्त्वा सदुस्त्यजसुरैप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगारण्यम् मायामृगं दयितयैप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्देन तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनदेन चराचरम् तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरविन्दफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविम्बनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचक्यं तस्तशेषम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मेरो मन मानिक गिरवी धर्यो श्री मदन मोहन जी के पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ो कि ना छूटन
की आस। ध्याये नित्यं महेशां रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तप्रसन्नम् पद्मासीनां समन्तास्तुतिरमणगणैः व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं वेश्यवन्द्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् आये हनुमन्तलाल कथा कहमति अनुसार आसन लीजो प्रेम का विराजो पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर बोले गोपाल कृष्ण भगवान की गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम नारायण 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 नारायण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ का तृतीय दिवस, तीसरा दिन। आज महाराज हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है, हम सभी के ऊपर प्रभु श्री श्याम सुंदर जी महाराज की बड़ी कृपा है, अनुग्रह है कि आज इन्हीं की कृपा से हमें यहाँ पर मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग हमें श्रवण करने को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सत्संग कोई सहजता से मिलने वाली वस्तु नहीं है। सत्संग आसानी से नहीं मिलता, कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और सत्संग मतलब सताम संग है कि सह सत्संग, संतों की संगति करने को ही सत्संग कहा गया है। तो महाराज आज हम लोग का भी बहुत सौभाग्य है कि हम लोग को इतने सहजता से, इतनी सुगमता से, इतने आसानी से आज सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज पूर्व प्रसंग में हम कथा श्रवण कर रहे थे परीक्षित जी महाराज की। कि आज परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। क्या किया था परीक्षित जी ने, बताइए क्या किया था? सांप को गले में डाल दिया था। किसके गले में डाला था? संत के।
ऋषि थे, शमीक ऋषि के गले में सांप को डाल दिया। महाराज आज संत का अपमान करने के कारण ही आज इनको 7वें दिन पे मरने का श्राप लगा। तो संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो संत हैं, जो वैष्णव हैं, वैष्णव क्या होते जगत में तो जल जाता संसार। महाराज अगर इस संसार में संत ना होते, यदि भक्त ना होते, तो इस माया के चंगुल में, इस मोह के चंगुल में, इस भवाटवी में फंस करके हम रह जाते। इसलिए कभी भी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि संत भगवान कृपा करते हैं, तो प्रथम दिवस की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि संत की वाणी को भगवान को भी मानना पड़ता है, उसे कभी टाल नहीं सकते। संत ने ऐसी आशीर्वाद दे दिया तो वो फलीभूत होगा ही होगा। और आशीर्वाद तो ठीक है महाराज, अगर संत श्राप भी दे देते हैं तो उसके पीछे भी भगवान का हमें दीदार हो जाता है। तो भगवान कभी संतों की बात को झुटलाते नहीं, तो इसलिए संत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। राज हम लोग का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, महाराज हम लोग के बीच में भी संत महाराज पधारे हुए हैं, विराजमान है आप। नारायण। तो सताम संग इति सह सत्संग, सज्जन पुरुष की संगति करने को ही सत्संग कहा गया है। जिसकी प्रीति भगवान में हो, जिसका प्रेम भगवान में हो, वो संत होता है। तो आज संत का जब अपमान किया तो परीक्षित जी महाराज को बड़ा श्राप लगा। श्राप क्या लगा कि सप्तमे तक्षके हनि, कि जाओ परीक्षित। किसने श्राप दिया था? अच्छा, श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था? संत ने दिया था क्या? ऋषि पुत्र ने श्राप दिया था। ऋषि पुत्र ने श्राप दिया महाराज, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि सप्तमी तक्षके हनि, कह दिया कि जाओ, जैसे तुमने आज मेरे पिताजी के गले में एक मरे हुए सांप को डाल करके उनका अपमान किया है महाराज, उसी प्रकार आज से 7वें दिन इसी सांप, यही सांप की ही प्रजाति का तक्षक नाग आकर के तुमको काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित जी महाराज जब घर आए तब इन्होंने जब अपना मुकुट उतारा, जब इनके मुकुट में से कलयुग उतर गया तो फिर सब बुद्धि ठिकाने आ गई। और वो भगवान बड़ा आनंद कर दिया महाराज। तो संतों का और ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पर श्राप दिया तो परीक्षित जी महाराज को जब पता चला तो उन्हें दुख नहीं हुआ, वो तो बड़े आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए महाराज, आनंदित हो गए, खुश हो गए। क्यों खुश हुए? कहते हैं ऐसा जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में मैंने आकर के भी, इस समाज में रह करके भी कभी संतों को अगर अपमान कर दिया तो ये जीवन मेरा व्यर्थ हो गया। तो परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं 7वें दिन मुझे मरने का श्राप लगा है, ये भी बहुत छोटी सजा है, मुझे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज महाराज परीक्षित जी ने अपना जितना भी राजपाट था अपने पुत्र को सौंप करके, जन्मेजय को, उनके पुत्र का नाम जन्मेजय था, ठीक, क्या नाम था? जन्मेजय। पूछ लूंगा, याद रखना। नारायण। बोले श्री राधा रानी सरकार की। तो आज परीक्षित जी महाराज अपना पूरा राजपाट छोड़ करके सुखताल में आकर के विराजमान हो गए, गंगा के किनारे पर आकर के बैठे। और महाराज जब गंगा के किनारे पे आकर के बैठे तो जितने भी संत महापुरुष ऋषि थे, जो सप्त ऋषि को जब पता चला, जब संतों को पता चला, वैष्णवों को पता चला, सबका श्रृंगार कर दिया। ठीक है, जैसे राधा रानी सरकार की। तो आज सभी के मध्य में भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान प्रकट हुए बताइए? तत्रा भगत भगवान
वहां पर तुरंत भगवान आ गए। कौन से भगवान आए? कहते व्यास पुत्र। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आज महाराज वहां पर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी आ गए। तो सुखदेव जी की आभा प्रभा मुखमंडल इतना देदीप्यमान है, इतने तेजस्वी हैं सुखदेव जी महाराज कि जिन्होंने जन्म लेते से ही यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म लेते से ही जो इस संसार के मोह को, इस संसार के बंधनों को, इस सारे बंधनों को छोड़ करके प्रव्रजंत वन की ओर में चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, अनुपेत और अपेत कृत्य मतलब कोई भी कार्य जैसे होता है ना, जब जन्म लेते हैं उसी समय नार काटी जाती है, काफी चीजों का बंधन हो जाता है जन्म लेते के साथ में। और माया यही है, जैसे जन्म लेते हैं अगर हम यात्रा करने जावे तो यात्रा करने के लिए आप घर से निकल रहे, कहीं जाने के लिए घर से निकले, उतने में कोई पूछ ले महाराज कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या हुआ, तो बड़ा अशुभ होता है, टोक नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, कभी किसी यात्रा पर निकलो तो रोना नहीं चाहिए, कभी भी रोते हुए नहीं जाना चाहिए। तो यात्रा में रोना और टोकना दोनों गलत होता है यात्रा के लिए। और यहाँ हमारे जीवन की यात्रा चालू होती है महाराज, जहां जन्म हुआ उतने में जैसे बच्चे के रोने की आवाज सुनी उतने में सब पूछते क्या हुआ, क्या हुआ। अब चलो सबने तो नाट लगाई, लेकिन बच्चा खुद भी रोने लग जाता है। अब जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई, यहाँ पर बच्चा रोने लगा, और मान लो कोई बच्चा अगर नहीं भी रोता तो नर्स जो होती है चिमटी काट के उसको थोड़ा मार के बुलाती कि तू रो क्यों नहीं रहा, रो नारायण। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं, इनका कोई भी बंधन नहीं है। कहते हैं पूरे शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं डाल रखा है, कौपीन तक धारण नहीं किया है। और बंधन के नाम पे जैसे कितने भी बड़े संत हैं, वैरागी हैं, महापुरुष हैं, भले नागर सन्यासियों को देख लो, लेकिन शिखा बंधन तो सभी करते हैं, जटा को तो बांध के रखते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज आज 16 वर्ष की आयु में हैं और अपनी शिखा को भी बांध कर नहीं रखा, अपने बालों को भी नहीं बांधा, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है महाराज। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है इसमें भी गांठ लगती है, 3 गांठ लगती है ना यज्ञोपवीत में, जनेऊ में। तो महाराज यज्ञोपवीत भी संस्कार भी नहीं किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजो आवा, तभी तो व्यास जी महाराज पीछे पुत्र पुत्र कहकर दौड़ने लगे थे। आज बड़ा दिव्य स्वरूप है सुखदेव जी महाराज का। 16 वर्ष की आयु हो गई है, लेकिन अभी तक इनको यही नहीं पता कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं जानते। ये हंस नहीं है महाराज, ये तो परम हंस है। और श्रीमद् भागवत महापुराण को भी हंसों की संहिता नहीं, परम हंसम संहितायाम कहते हैं। पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे या द्वितीय स्कंदे या तृतीय स्कंदे, तो पारमहंस की संहिता का इसका नाम दिया है। हंस नहीं, परमहंस है श्री सुखदेव जी महाराज। तो आज सुखदेव जी को इतने सुंदर स्वरूप को देख करके महाराज कई लड़कियां उनके पीछे पड़ जाती है। जब गली से निकलते हैं तो कुछ बच्चे उनको नागा बाबा कह के पीछे पड़ जाते हैं। हम महाराज यहाँ पर जैसे ही तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्रा, जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा तो किसी संत ने आकर के, विष्णु ने आकर के परीक्षित जी के कानों में धीरे से कह दिया, परीक्षित जी खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो, क्या देख रहे हो इनको, जल्दी से इनके चरण में पड़ जाओ। और जो तुम्हारे मन में शंका है, जो तुम्हारे मन में प्रश्न है, वो इनसे पूछ लो। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य संत, ऐसे परमहंस संत एक घड़ी यानी 2 दोहन काल से ज्यादा समय किसी के यहाँ पर भी नहीं टिकते। 2 दोहन काल मतलब 2 दोहन का समय जो होता है, किसी एक गाय, देसी गाय को दूहने में कितना समय लगता है? 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा है, 10 मिनट, इससे ज्यादा समय लगता है क्या? अब कोई नौसिखिया इंसान हो तब तो उसको कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन जिसकी डेली की आदत पड़ी हो उसको कितना 5-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो कहते हैं ये ज्यादा समय तक नहीं रुकते, इसलिए जल्दी जाओ, तो जाकर के चरण पकड़ लो।
आज महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जैसे ही कहा तो परीक्षित जी तुरंत इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे, महाराज बड़ी बड़ी प्रणाम करने लगे। जैसे ही प्रणाम किया तो जितने भी बच्चे इनके पीछे इनको नागा बाबा कहकर फिर रहे थे ना, सब घबरा के भाग गए वहां से। कहने लगे कि हमारे सम्राट, हमारे जो राजा हैं वो खुद इनके चरणों में पड़े हैं, कभी गलती से नजर पड़ेगी तो हो गया फिर सीताराम। आज सुखदेव जी के चरण पड़े और पैर पड़ते से ही तुरंत ना आव देखा ना ताव, ना आसन दिया ना आचमन दिया, कुछ भी नहीं किया और तुरंत प्रश्न थोप दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। प्रभु, जिसकी मृत्यु होने वाली हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और आज महाराज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में ये शब्द पड़े कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, सुखदेव जी एकदम गदगद हो गए। वो परीक्षित जी से कहते हैं वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपाः। हे राजन, हे राजा, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, बहुत उत्तम प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्यों? प्रश्न क्या किया? सबकी दृष्टि कहां पर है? कथा श्रवण करने आए हैं, इधर उधर देखने आए हैं? ऋषि राधा रानी सरकार की। तो प्रश्न क्या किया बताइए, क्या प्रश्न किया बताओ, क्या प्रश्न किया भैया? क्या प्रश्न किया? अभी तो बताया मैंने, इसीलिए कहता हूं सावधान दया सुनो। कथा सुन रहे हो तो सावधान होकर के कथा श्रवण करो, अटेंशन होकर कथा श्रवण करो। अब कितनी बार समझाऊंगा? चलो एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, तीन बार ठीक है, बार बार समझाना पड़ेगा? अच्छा लगता है क्या? देखो महाराज, मैं तो अपने घर की कथा समझकर यहाँ पर सबको ऐसे बार बार टोक रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। कहीं और जाते तो नहीं बोलते कि सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आप लोग भी मुझे अपने घर का बालक समझते तो अच्छे से ध्यान लगा करके कथा श्रवण करो, क्योंकि अगर सुनोगे नहीं तो जब तक जानोगे नहीं, जब तक कथा श्रवण नहीं करोगे, जब तक इस कथा के महत्व को नहीं जानोगे, और जब तक कथा को नहीं जानोगे, जब तक माधव को नहीं जानोगे, और जब तक माधव को नहीं जानोगे तो इस भवाटवी से पार नहीं हो पाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे अति विस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भज मुकुंदम। बार बार जन्म होगा, बार बार मर जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर मां के गर्भ में जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे अति विस्तारे। इस संसार का विस्तार बहुत है, बहुत बड़ा संसार है। भगवान की सृष्टि में कितनी योनियां हैं बताएं? कितनी योनियां हैं? 84,000। अच्छा 84 लाख। कितनी योनि है? 84 लाख योनियां हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। महाराज किस्मत वाले हो आप सब और हम सभी लोग। हम भी बड़े किस्मत वाले हैं कि आज भगवान की कृपा से इस 84 के चक्कर से मुक्त होने के बाद में आज श्रीमद् भागवत महापुराण का हमें श्रवण करने को अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान ने ये शरीर दिया। अच्छा बताओ, कोई एक ताला है, कहते हैं भगवान का जो वैकुंठ धाम है वहां पर एक ताला लगा हुआ है। भगवान का जो मोक्ष है, जो मुक्ति का जो साधन है, जो मार्ग है, वहां पे एक ताला लटका हुआ है। अच्छा महाराज, तो उस ताले को खोलने की एक चाबी है। चाबी तो वैसे 84 लाख है, लेकिन फिट कोई सी भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी फिट होती है। कौन सी? कहते हैं ये मनुष्य रूपी जो तन है हमारा, ये जो देह है, ये जो चाबी है यही फिट होगी, और कोई दूसरी चाबी फिट नहीं होती। दूसरी चाबी कोई फिट नहीं होगी। अच्छा बताओ, कुत्ता हो गया,
जानवर हो गया, कोई कुत्ता अगर कथा में पंडाल में बैठा रहे तो क्या उसको उस कथा सुन के समझ में आएगी कि कथा क्या है? क्या वो राम राम जप सकता है, भगवान का नाम ले सकता है? कोई भी दूसरा पशु हो गया, कोई पक्षी हो गया, कोई भी जानवर हो गया, कोई कथा श्रवण करके भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति कर सकता है भला? ये पुरुषार्थ भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हस मनुष्य जीवन को ही दिया है, इस मनुष्य को ही दिया है मुक्ति पाने की चाबी। और इस चाबी को पा करके भी यदि आप उस ताले तक पहुंच कर उसको खोल ना पाए तो महाराज क्या पाया आपने अपने जीवन में? क्या लाभ है जीवन का? मनुष्य जन्म यल बोले माटी में लारोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म यल बोले माटी में लारोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म यल बोले मिट्टी में लारोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म यल बोले मिट्टी में लारोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। गोपाल कृष्ण भगवान। और कभी नहीं सुनी तो प्रभु के हृदय से बाहर हो जाओगे। नारायण। तो इसलिए यदि जीवन में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता सत्संग है, और यदि यहाँ पर आए हो तो सत्संग सुनो। अब बताओ मुझे, अब आप लोग ध्यान पूर्वक कथा नहीं श्रवण करते, इसलिए इधर उधर भटक जाता हूं मैं थोड़ा कथा से। अब सभी लोग ध्यान से कथा श्रवण करना, ठीक है? तो बताइए श्राप क्या दिया? क्या प्रश्न किया? प्रश्न ये किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। देख लो, आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुन रहे तो हमारा भी ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ध्यान से सुनोगे, देखो प्रेम पूर्वक सुनोगे। आप सब मेरी घर की माताएं हैं, प्रेम से यदि कथा श्रवण करोगे आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। यदि कथा श्रवण करी कितनी भी, कहते भगवान की जब भक्ति करो तो एकमात्र चित्त भगवान में होना चाहिए। जीवन भर महाराज खूब कथा श्रवण करनी। सासू माँ ऐसे बैठी माला जप रही है भगवान का, बोलती मैं बड़ी भक्ति करती हूँ, मेरी बहू बड़ी खराब है, भगवान का जाप कर रही है।
अब किचन में दूध रखा हुआ है उबलने को, बहू वहीं पर खड़ी है, फोन पे किसी से बात करने लगी, थोड़ा ध्यान इधर उधर चला गया, गलती से सासू माँ की नजर पड़ गई। अब देख रही कि दूध उबल रहा है, भगवान की भक्ति गई तेल लेने। अब अब बोल नहीं सकती, जाप चल रहा है। जब नियम मानो तो पूरा मानो। वही बोलते ना, अर्ध ज्ञानी वाली कहानी हो जाती है। तो आधा ज्ञान रख के क्या फायदा? तो ज्ञान यदि रखना है तो पूर्ण ज्ञान रखो भाई। तो यदि भगवान की कथा श्रवण करना है, भगवान का भक्ति करना है, भजन करना है, तो एकदम चित्त लगा करके लगाओ भगवान से। और भगवान क्या कहते हैं पता है? भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर जी का नाम क्या है? कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ जानते हो क्या होता है? कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयति इति सह कृष्ण। जो जीव के मन को, इस मनुष्य के मन को हटा अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, उसे कहते हैं कृष्ण। अच्छा, भगवान कृष्ण क्या बजाते हैं? भगवान का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, ये रखी बंसी बजाते हैं ना। और जो मछुआरा जो होता है उसका, जिससे वो मछली पकड़ता है ना, उसको पता है क्या कहते हैं? जो कांटा होता है उसको कहते हैं बंसी। उसे भी बंसी कहते हैं और इसे भी बंसी कहते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण, वो जो बंसी होती है उसका आकार कैसा होता है? ऐसा होता है। और कृष्ण के नीचे वो जो रा लगता है, रकार भी ऐसा ही होता है। तो मछुआरा क्या करता है? बंसी में बढ़िया आटा लगाता है, पानी में डालता है, जैसी मछली उसको खाती तुरंत उसको ऊपर उठा लेता है, अपनी ओर ले आता है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी हैं। ये जो मन है भगवान की, माधव की भजन में, भगवान के कीर्तन में जल्दी लगता नहीं है। तो कहते हैं कैसे मन लगाए भाई? मन तो बड़ा चंचल होता है, मन कैसे लगाए? तो कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करो। मैंने कहा था मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अगर मन सही है तो सब कुछ सही है। तो मन में यदि खोट है तो किसी चीज का कोई लाभ नहीं है। तो भगवान की कथा की ओर जल्दी से ये मन मुड़ता नहीं है, तो इसको मोड़े कैसे? कहते हैं पहले भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के भजन करो। जब महाराज सुंदर कीर्तन चल रहा है, सुंदर भजन चल रहा है, तो बढ़िया अपने आंख मुंह तो नेत्र बंद करके खूब तालियां बजाओ, जोर जोर से कीर्तन करो। और जब आनंद आने लग जाए, जब मजा आने लग जाए, जब लगने लग जाए कि आहा बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, तब अपने मन को फटकारो। सुन ही संतत सठ मना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार अपने मन को डांटते हैं कि हे सठ मन, हे मूर्ख मन, देख जिस राम की भक्ति करने से, जिस श्याम की भक्ति करने से तुझे इतना आनंद आ रहा है, तो क्यों तू इनकी भक्ति की ओर नहीं मुड़ जाता? तो अपने मन को फिर फटकार लगाओ। लोहा जो होता है बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर धातु होता है लोहा, लेकिन उसी से सारे अस्त्र शस्त्र भी बनते हैं, दूसरे सब सामान भी बनते हैं लोहे से। तो वो कैसे बनाया जाए? कहते लोहा ऐसे मुड़ने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार हमारा मन भी बड़ा कठोर है, इतनी जल्दी मुड़ता नहीं है। इसको कैसे मोड़े? कहते पहले इसे भगवान की भक्ति में अच्छे से तपा दो, अच्छे से तपाओ। जैसे लोहे को बढ़िया एकदम गर्म कर देते हैं, खूब तपा देते हैं, और जब लोहा एकदम तप जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, जब नरम पड़ जाता है, तब उस पे हथौड़ा मारो तो जिस आकार में बदलना चाहो उस आकार में बदल जाता है। तो इस मन को भी बार बार डांटो, बार बार समझाओ, बार बार भगवान की कथा श्रवण करो, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ। और जब ये मन भगवान की ओर आकर्षित होने लग जाए, तब अपने मन को डांटो कि जब इतना मजा आ रहा है तो क्यों नहीं इन्हीं की शरण ग्रहण कर लेता भाई? तो महाराज आनंद आने लगेगा। फिर भगवान की ओर जब हमारा मन आकर्षित जहां थोड़ा सा हुआ, तो भगवान तो पूरा खींचने को तैयार ही बैठे हैं। जैसी मछली ने आटे को चाटती है, जैसे ही कांटे में फंसती है, वो मछुआरा तुरंत उठा लेता है। तो जैसे ही आप भगवान का थोड़ा सा संकीर्तन किया, नाम संकीर्तन किया, गुणगान गाई, कथा श्रवण करी, भगवान बोलते आजा बेटा, अब तू हो गया, निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, अब तू मेरे पास आ जा। तो इसलिए भगवान की कथा यदि श्रवण करो तो एकदम प्रेम पूर्वक भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। नारायण। आज यहाँ पर प्रश्न किया, म्रियमाण से किम कर्तव्यम, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए?
परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु श्री सुखदेव जी, मेरे को श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन में मर जाऊंगा, तो कृपया करके मुझे ये बताओ कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, जो इंसान मरने वाला हो, उस इंसान को क्या करना चाहिए? उस इंसान को ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसकी मुक्ति का पथ बन जाए, साधन हो जाए, रास्ता बन जाए? तब महाराज यहाँ सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, मरने वाले अकेले परीक्षित जी महाराज थे क्या? अकेले परीक्षित जी ही मरेंगे क्या? हम सब लोग अमरभूत पी कर आए हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, जैसे है ना। मरना तो सबको है। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जो कभी नहीं टाल सकता, कभी नहीं टल सकता, चाहे कोई भी हो। मरना सबको है। कहते ना, आया है तो जाएगा राजा रंगपति। तो जो आया है उसको तो जाना है, क्योंकि इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक। अब बताओ, किसी भोजनालय में आप जाओ, भोजनालय में जाकर के कह दो भैया टाइम पास नहीं हो रहा है, थोड़ा एक अकबर बिरबल की किताब निकाल के दे दो, थोड़ी कहानियां पढ़ लें। आप बताओ, भोजनालय में पुस्तक मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती। मान लो किसी पुस्तकालय में चले जाओ, बोलो महाराज बड़े तेज भूख लग रही, थोड़ा कुछ मिलेगा? वैसे इसका नाम मृत्यु लोक है। संसार है तो संसर्ग तीसरा संसार है, सरकता रहता है, सरकता रहता है, हमेशा सरकता रहता है। और हम लोग इतने मंद बुद्धि होते हैं कि इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बचपन से भगवान की भक्ति नहीं करते, बचपन से धीरे धीरे जवानी आ जाती है, बड़ा जोश रहता है, बड़ा उत्साह रहता है महाराज। जब जवानी से धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि रुक जाए, ये समय रुक जाए। लेकिन नाम क्या है? संसार। संसर्ग सह संसार। जिस प्रकार मुट्ठी में अगर रेत हम पकड़ लें तो उसको जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो गिरती चली जाएगी, जितना तेज दबाओगे उतनी जल्दी गिरेगी। मुट्ठी की रेत जैया समय सरक रही, चैते क्यों ना बेरी मनवा बिजूरी चमक रही। मुट्ठी की रेत जैया समय सरक रही। ये मुट्ठी में जैसे रेत अगर भर लो तो सरकती चली जाती है, तो वैसे ये संसार भी है। जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी सरक जाएगा। तो उसके ऊपर से ध्यान हटाओ, तो ध्यान कहाँ केंद्रित करो कि इस संसार में आए, जब जाना तो है तो भगवान का भजन करो। और आप हो चाहे हमें, सबको 7 दिन के भीतर ही मरना है। कितने दिन की भगवान ने जिंदगी दी है पता है? कितने दिन की? 7 दिन की। पहले दिन का जन्म हुआ, दूसरे दिन में थोड़ा लड़कपन हुआ, तीसरे दिन में बड़े हुए, चौथे दिन विवाह आदि हो गया, 5वें दिन संतान हो गई, 6ठे दिन में बुढ़ापा आया और 7वें दिन हरिओम। अच्छा, तो कितने दिन की जिंदगानी है? 7 दिन की तो जिंदगी है। अच्छा, 7 दिन कौन कौन से हैं? बताओ यहाँ पे 7 दिन से ज्यादा कोई जिया है क्या भला? 7 दिन से ज्यादा किसी ने कभी जीवन देखा है क्या? कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि भगवान ने 7 दिन की जिंदगी दी है? कोई है कि नहीं है? हाथ उठा करके बता दो एक बार जरा। बस 5-6 लोग, बाकी सबको तो भगवान ने अमर करके भेज रखा है ना। 7 दिन की तो जिंदगी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 8वां भी कोई बनाया क्या आप लोगों के लिए स्पेशल? भगवान ने नहीं बनाया। बोले राधा रानी सरकार की। तो जिंदगी कितने दिन की है? सिर्फ 7 दिन की। 7 दिन में सबको जाना है। तो अपनी इन 7 दिन को ऐसा सफल कर लो कि जब जाने लग जाओ तो गर्व से भगवान के सामने जा करके बैठो। उनसे जाकर के जब मिलो तो भगवान को भी खुशी हो कि हाँ, मेरा भक्त आया है, मेरा पुत्र आया है। हम सब भगवान की तो संतान है।
भाई आजकल साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं पहले के जमाने में हम भगवान की संतान नहीं, किसकी, बंदरों की संतान है। ये बोलते हैं ना, यही पढ़ाया जाता है स्कूलों में। इतिहास में तो यही लिखा गया है कि हम बंदर, पहले मानव बंदर हुआ करते थे, धीरे 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 फिर उनकी रीढ़ की हड्डी सही होने लगी तो फिर ऐसे सीधे खड़े हुए। पहले तो 4 हाथ से चलते थे, लेकिन ये सब गलत है, ये सब कुछ नहीं है। और भाई जो मानते हैं वो होंगे बंदर की संतान, हम तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री श्यामचंद्र जी और सप्तऋषियों की संतान है। हम तो भगवान की संतान है, तो हम सब भगवान की संतान है। नारायण। तो जो भगवान है, तो भगवान को ही प्रसन्नता होती है कि हाँ मेरा कोई भक्त आया है, इसलिए अपने 7 दिन को ही सफल कर लो। और ये कथा कितने दिन की है? 7 दिन की कथा है। 7 दिन बाद सबका मोक्ष हो जाएगा, सभी का उद्धार हो जाएगा 7वें दिन। इसलिए 7 दिन को यदि सफल बनाने तो ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक कथा श्रवण करो। तो प्रश्न क्या किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। आज महाराज जैसे ही ये शब्द सुना तो तुरंत सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और कहने लगे कि वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा। हे राजन, आपने इस संसार के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। और सबसे पहले क्या कहा, वरीयानेश ते प्रश्न, बड़ा उत्तम प्रश्न है। और वकार शब्द क्या है जानते हैं? वकार ब्रह्म का शब्द। जो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वकार ब्रह्म स्वरूप होता है। वो कहते हैं ब्रह्म क्या, अब वकार, तो सबसे पहले सुखदेव जी के मुख से क्या निकला, व। तो वकार ब्रह्म का स्वरूप होता है। कहते हैं जो खाते हैं उसी चीज की डकार आती है। यदि कोई मूली खाकर बैठा है तो उसको मूली की डकार आएगी, तो जो फ्लेवर खाओगे वही फ्लेवर की डकार भी आती है। तो जो जीवन में भर रखा है, जो भगवान सुखदेव जी के अंदर जो है ब्रह्म का स्वरूप है, जो राधा माधव युगल बिहारी सरकार की हमेशा छवि अपने भीतर ही भीतर में उनका चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं। तो इसलिए आज सबसे पहला शब्द क्या निकला, वरीयानेश ते प्रश्न। नारायण। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, तुमने इस मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि ये जो जीव है इसका अंत समय भी आ जाता है, तब भी दूसरों के विषय में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। महाराज 90-95 वर्ष की उम्र हो गई बाबूजी की, खटिया पर पड़े हैं। जाकर के कह दो बाबूजी भजन करो, बुढ़ापा आ गया है, अब भजन कर लो, जाना है। कहते हैं अरे अभी भजन करने का समय थोड़ी है, अभी तो नाती का शादी देखना है, अभी तो उसका विवाह करना है। मन में हम लोग की सबसे बड़ा एक दुविधा है, का बहुत बड़ा कष्ट पता है क्या, हमें लगता है कि ये संसार हमारे कारण ही चल रहा है। मन में सोचते हैं महाराज अगर हम मर गए, हम चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। अच्छा बताओ, आपके यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके जो पिताजी थे वो तो चले गए, दादाजी लोग सब चले गए। अब बताओ संसार चल रहा है कि रुक गया? चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना। ये तो संसार है, यहाँ पर आसक्ति नहीं करना चाहिए। बंधन बनाओ, प्रेम करो, ऐसा नहीं कि मत करो किसी से प्रेम। भाई घर में भी आसक्ति होना चाहिए, माता पिता की भी सेवा करो, सबका आदर सत्कार करो, संतों के पास बैठो, अच्छे सत्संग करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, पूजन करो, सब कुछ करो। लेकिन इस संसार के चक्कर में मन मत फंसा लो, नहीं तो क्या होगा, यमराज आ जाएगा लेकर चला जाएगा। भाई ट्रेन में सफर कर रहे, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब सीट पर बैठे तो 4-5 आस पड़ोस में यात्री और भी बैठे हैं, उन सभी के साथ बैठ कर बड़ा बातचीत चलने लगी, बड़ा आनंद आ रहा है। हमारा अच्छा कहाँ से आए हो? भैया हम यहाँ के हैं। अच्छा कहाँ तक जाना है?
यहाँ तक जाना है, बढ़िया बढ़िया। और बताइए क्या हो रहा है, कैसा जीवन चल रहा है, सब बातचीत कर ली। अब धीरे धीरे आसक्ति हो गई, अब तो धीरे धीरे आसक्ति हुई। तब एक सज्जन पुरुष का स्टेशन आ गया। अब भाई उसको तो स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। अब जिसका जैसे जैसे स्टेशन आएगा वैसे वैसे उसको उतरना पड़ेगा। मान लो कभी प्रीति गाड़ी हो गई, ज्यादा प्रीत हो गई, ज्यादा आसक्ति हो गई और नहीं उतरोगे तो क्या होता है, काले कोट वाला टीटी आता है और धक्के मार के बाहर कर देता, चल निकल, तेरा समय खत्म, तेरा स्टेशन यही है, यही तेरा स्टॉप, उतर जा। तो वैसे इस संसार में आओ, सभी से बातचीत करो, सभी से प्रेम करो, एक भाव रखो। आज हम मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना भी यही है कि महाराज हम मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं। नारायण, मनुष्य होने के बावजूद भी शरीर मानव का तन प्राप्त करने के बावजूद भी मानव नहीं बन पा रहे हैं, भगवान का भजन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इसीलिए कहते हैं कि कभी भी यदि कथा श्रवण करो तो भगवान की कथा में एकदम मन लगा करके, चित्त लगा करके भगवान की कथा का रस स्वादन करना चाहिए। तो क्योंकि जब जीवन में कथा हमारे प्रविष्ट होगी तभी आनंद आएगा। अब बूढ़े बाबू जी से पूछ लो तो अभी तो ये करना है, तो संसार में आसक्ति हुई है, संसार में आसक्त है, मन यही लगा हुआ है, तो फिर वहां जाने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जब समय आए, समय आने के पहले वो काला कोट वाला टीटी है, उसके पहले अपना सारी तैयारी करो और जैसे ही वो आए हंसी खुशी अपने स्टेशन पे उतर जाओ। नारायण, तो मरना तो यहाँ पर सभी। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, वो कहते हैं कि इस संसार में, इस मनुष्य जीवन को लेकर के भी जो भगवान का भजन नहीं करता, उसकी 4 चीजों से उपमा दी गई है, 4 चीज से उसकी उपाधि दी गई है। कौन कौन सी? कहते हैं सबसे पहले तो कुत्ता। किस चीज की उपाधि दी है मनुष्य को? कुत्ते की। कहते हैं महाराज कुत्ता क्यों? कहते जिस प्रकार कुत्ता होता है छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा लड़ने मरने को उतारू हो जाता है, भाव भाव करता रहता है, जीवन भर भोगना काटना और कुछ काम नहीं है। तो हम लोगों का भी यही होता है, हर छोटी छोटी चीजों पे, थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए हम अपने भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। वैसे हम मनुष्य भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जहां से मिल जाए बस अपना रख लो, हड़प लो, सब कुछ रख लो। तो तीसरी उपमा कहते ऊंट की उपमा दी है। किसकी? ऊंट की। जैसे ऊंट होता है ना, हमेशा गर्दन ऊपर करके चलता है महाराज, जैसे अपने अहंकार में रहता है अलग ही। और ऊंट को पता जब तक अहंकार में रहता है, लेकिन जब कोई बड़ा वृक्ष देखता है तब उसको अपनी औकात याद आती है, अच्छा अच्छा हमसे भी बड़ा कोई है। तो हर दिन शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है, और हमें भी जब थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा मिल गया, थोड़ा सा धन वैभव मिल गया, थोड़ी इज्जत मिल गई, तो हम भी ऊंट के जैसे एकदम अहंकार में अपने सर उठा करके चलते हैं महाराज। किसी ब्राह्मण को, संत को देखकर प्रणाम करने में भी शर्म आने लगी है, लज्जा आती है, अपने अहंकार में चूर रहो। तो ऊंट कहता है भैया ये तो हमारे कास्ट के हैं, हमारी जाति के हैं, हमारे जैसे ही, जैसे हम एकदम मतवाले होकर अहंकार में मुंडी उठाकर चलते हैं वैसे ये भी चलते हैं। और चौथी उपमा दी है किस चीज से? गधा। किससे? गधा से। अब गधे को क्या करते हैं? जीवन भर बिठा, क्योंकि हम किसी काम का नहीं बचा तो उसको बिठाकर खिलाने से क्या लाभ है। तो वैसे हम मनुष्य भी जीवन भर एकदम इस संसार के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, घर के चक्कर में, घर बार के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। जवान हुए जब, थोड़ा जब समय मिला अपने लिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। और जब थोड़े बड़े हुए तो भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन नहीं करना, ये संसार के चक्कर में पड़े हुए रह जाते हैं। भैया अभी तो बिटिया बड़ी हो रही है, बिटिया का विवाह करना है, बच्चे को पढ़ाई नहीं करानी है, घर बनाना है, बंगला खरीदना है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो जिंदगी भर कमाने में चली गई। और जब अंत समय बुढ़ापे का आता है तो बच्चे क्या करते हैं? तो पिताजी बूढ़े हो गए, हम निकाल दो इनको, छोड़ो। अब जब तक काम के थे, जब तक घर में थे, जब काम के नहीं रहे तो क्या फायदा? तूने निकाल दिया। तो इसलिए हे परीक्षित, संसार तो इन्हीं सब चीजों में फंसा हुआ है, लेकिन आज जो तुमने प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न है। बड़ी आने से प्रश्न, क्योंकि जो श्वास होती है, सांस होती है, उसका जो ताल्लुक होता है किससे होता है? मन से होता है।
जब तक अपनी श्वास को नहीं जीतोगे तब तक मन चंचल रहेगा, और यदि मन चंचल रहेगा तो भगवान की कथा में मन ही नहीं लगेगा, तो फिर क्या लाभ। तो जितासनो जित श्वास हो, फिर तीसरा जित संग, अपनी संगति को जीतो। जब भगवान का भजन करना है, भगवान का यदि कीर्तन करना है, भगवान का ध्यान आदि पूजन करना है तो असंग हो जाओ, क्योंकि जब तक इन संसारियों के बीच में रहोगे, जब तक ये भक्ति नहीं करने देते। अगर माला झोली लेकर बैठ भी जाओ तब भी तिरछी निगाह से बोलते हो, देखो कितना ढोंग कर रहा है, बोलते हैं ना, आंख मूंद के बैठा है, मन में तो कुछ और ही चल रहा होगा, देखो बाहर कितना ढोंग कर रहा है, कितना नाटकी है। तो संसार के संगति से दूर हो जाओ, असंग जब हो जाओगे तो भगवान की कथा में मन लगने लग जाएगा, इसलिए असंग हो जाओ। अपनी संगति को जीतना जरूरी है। तो संगति करो कैसे व्यक्तियों की, जो भगवान के चरण के अनुरागी हो, जो भगवान के प्रेमी हो, जो भगवत प्रेमी हो, जो कथा के रसिक हो, भावुक हो, ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। नारायण। तो जितासनो जित श्वासो जित संग, और अंत में क्या कहा, जितेंद्रिया। किसको जीतने को कहा, अपनी इंद्रियों को जीतो। अच्छा, इंद्रिय कितनी होती है, कितनी इंद्रिय होती है, 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है नाक, दूसरा कान, आंख, त्वचा और जिह्वा और होंठ और हाथ, और कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 ही हुई है कि ज्यादा हो गई। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया क्या, तो कितनी इंद्रियां होती हैं, कितनी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये मुख्य 5 इंद्रियां हैं। तो इन 5 इंद्रियों को हमें जीतना बड़ा आवश्यक है। भाई मैं तो देख रहा था कि आप लोग का ध्यान है कि नहीं कथा में, 6-7 इंद्रियों के नाम गिना के तब भी बोलो महाराज 5 हुई है, तो पता चले कि हाँ सही बात है, महाराज जी ने बोल दिया तो 5 ही है, इसलिए कथा ध्यान से सुनना। तो 5 इंद्रियां होती हैं। अब इन 5 इंद्रियों को जीतना जरूरी है। आंख महाराज चाहता है अच्छा देखना, खूब बढ़िया दृश्य दिखे, खूब अच्छी चीजें दिखे, सुंदर शरीर दिख जाए, हाँ मजा आ जाता है, नेत्रों को आनंद आ जाता है। तो आंख चाहता है बहुत अच्छा दिखे, और पाप का मूल भी आंख ही है। सबसे बड़ा पाप का कारण क्या है जानते हो, आंख। क्योंकि आंख से पाप अंदर घुसता है, क्योंकि हम जब कुछ गलत होते हुए देखते हैं या गलत करते हुए किसी को देखते हैं तो यही ये आंख देखती है, तभी हमारी बुद्धि मलिन होती है, तभी हमारा मन खराब होता है। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को जीतना बहुत जरूरी है। अपनी आंखों को, अपने नेत्रों को जीत लो। इसके बाद में दूसरा जो नाक होती है, नासिका चाहती है बढ़िया अच्छी खुशबू मिले, कान चाहते हैं अच्छा श्रवण करने को मिले, जिह्वा चाहती है अच्छा स्वाद मिले खाने को, शरीर चाहता है बढ़िया स्पर्श मिले। तो ये 5 इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के चक्कर में जो आसक्त हो गया, इन इंद्रियों की पूर्ति करने में जो लग गया, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो कल्याण कब होगा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कल्याण कब होगा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुक्ति का साधन बनाते चलो, मुक्ति का साधन बनाते चलो।
देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगा के चलो, अपने रथ को सुमारग लगा के चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लेकिन यदि किसी असंग में पड़ गए, कुसंग में पड़ गए, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए संगति को जीतो, जितासन, अपने आसन को जीतो, जित संग जितेंद्रिय। नारायण, आज यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को जब कथा सुनने का नियम बताया और जब भगवान के विषय में बताने लगे, तब परीक्षित जी महाराज के मन में संदेह और प्रश्न करने लगे कि प्रभु ये बताइए कि भगवान कौन है, इनके कितने अवतार हैं, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। तो आज यहाँ पर विराट स्वरूप का बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए हैं? वैसे अवतार तो भगवान के अनेक हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं और भगवान भी अनंत हैं। अवतार भगवान के बहुत हैं, लेकिन मुख्य अवतार कितने? 24। लेकिन अभी तक तो 23 ही हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का होगा। तो 24 अवतार भगवान ने लिए। कौन कौन से? पहला अवतार कहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 12 अवतार। दूसरा गिनते जाइएगा, पहला सनकादिक ऋषियों का, दूसरा अवतार 12 रूप, तीसरा कपिल, चौथा ऋषभदेव जी का, 5वां अवतार कूर्म मतलब कछुआ, फिर छठा अवतार नरसिंह भगवान का, 7वां अवतार वेद व्यास जी का लिया, इसके बाद 8वां अवतार स्वयं भगवान ने कृष्णचंद्र का लिया। पूर्ण अवतार 2 ही माने गए, एक तो श्याम जी का और एक राम जी का। ठीक है, 8वां अवतार कौन सा हुआ? कृष्ण भगवान का। फिर हुआ बुद्ध अवतार, फिर नारद जी का अवतार, इसके बाद दत्तात्रेय जी, फिर पृथु जी महाराज, फिर धन्वंतरी जी, फिर श्री वामन जी महाराज, फिर श्री रामचंद्र भगवान, फिर हरि अवतार लिया, फिर कल्कि अवतार भगवान अभी लेंगे आखिरी में, फिर नारायण अवतार लिया, फिर यज्ञ नारायण बन करके प्रकट हुए, फिर मत्स्य अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, परशुराम जी का हुआ, फिर बलराम जी का अवतार और अंत में हंस अवतार। कितने हो गए? हो गए 24। 24 हो गए? कितने हुए? 10 हुए। कितने अवतार हो गए? 24 हुए कि नहीं? गिनती करी थी? जो बोलता हूँ वो काम करते नहीं है ना, इसलिए एक दूसरे को मुंह ताकना पड़ता है। क्यों दीदी कितने हुए? हो गए पूरे 24 अवतार। 23 अवतार हुए, 24वां अवतार भी कलयुग में होगा भगवान का, हुआ नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज महाराज 24 अवतार, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। परीक्षित जी के मन में संदेह हुआ
कि एक तरफ तो कहते हो कि भगवान यदि अपने नेत्र की भृकुटी हिला दे, अगर भृकुटी भगवान की टेढ़ी हो तो संसार का सारा कल्याण हो जाए, एक बार में कल्याण मस्त हो। तो फिर दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु पृथ्वी पर आते ही क्यों हैं? भगवान इतने अवतार क्यों लेते हैं? सुखदेव जी कहते हैं महाराज सबको मारने के लिए, दुष्टों का संहार, जब सारे पृथ्वी लोक पर पाप बढ़ जाता है तो उनको खत्म करने के लिए। परीक्षित जी कहते हैं जब भगवान इतने सामर्थ्यवान है तो फिर अवतार ही क्यों लेते हैं? कहते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों पर कृपा करने के लिए। महाराज दो मित्र थे, एक गांव में रहा करते थे, एक मित्र थोड़ा शहर चला गया कमाने, बहुत समय हो गया, वापस अपने गांव लौट कर नहीं आया। और उसका जो दूसरा मित्र था जो गांव में रहता था, उसके यहाँ कुछ भी फंक्शन पड़े वो पत्रिका चिट्ठी पहुंचा दे, लेकिन वो कभी ना आवे। उसकी एक बेटी थी, उसका विवाह हुआ, विवाह के समय वो पत्रिका दे करके आया और कहा अगर इस बार तू मेरी बेटी के विवाह में नहीं आया तो मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगा और तुझसे कोई मतलब नहीं रखूंगा, हमारी मित्रता खत्म। उसने कहा भाई तू चिंता मत कर, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। पर ऐसा आश्वासन दिया, वो मित्र तो अपना गांव आ गया। अब ये अपना काम सब कुछ निपटा करके महाराज जब उसकी बेटी का जब विवाह का समय नजदीक आया तो वहां अपने शहर से गांव आया। वो गांव में आकर के उसकी अपने मित्र की बेटी के पूरा विवाह देखा, खूब आनंद लिया वहां पर। लेकिन जब जाने लगा तब इसने सोचा कि चलो हमारा भी तो यहीं पर घर था किसी जमाने में गांव में, थोड़ा उस पर भी नजर मार ली जाए। जब अपने पुश्तैनी घर पे जा करके देखा तो पूरे जाले लग रहे हैं, पूरा टूट फूट गया है, हर जगह घास उग रही है, जंगली। सोचा चलो यहाँ तक आए तो उसकी थोड़ी मरम्मत करवा लेंगे। तो उस घर को डेंटिंग पेंटिंग करवा दिया, बढ़िया जाले वाले साफ सुथरे करवा दिए, पूरा चकाचक कर दिया। अब सोचा कि चलो महाराज अब अपने शहर चलते हैं। तो अच्छा ये जो मित्र था जो शहर से आया था, ये क्यों आया था? घर की सफाई करने आया था क्या? क्यों आया था? क्यों आया था? अपने मित्र की बिटिया की शादी में आया था। लेकिन जब जाने लगा तो देखा गंदगी बहुत है। तो वैसे भगवान भी तो भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भैया ये संसार तो भगवान का घर ही है, और जब देखते हैं कि यहाँ तो बड़ी गंदगी हो गई, बड़े असुर हो गए, अधर्म फैल रहा है, धर्म का नाश होता गया है, तब भगवान सोचते चलो जब आ ही गया हूं तो सबका सफाया भी कर देता हूँ। तो उठाते हैं भगवान अपने झाड़ू पर पूरा साफ करके एक तरफ नारायण। तो भगवान के यहाँ 24 अवतारों के विषय में कथा आई। फिर कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसे रचाई, तो सृष्टि क्रम में बड़ी सुंदर कथा आती है। कहते हैं भगवान नारायण की नाभि कमल से, नाभि से एक कमल निकला और उस कमल में से श्री ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति हुई। बोले ब्रह्मा भगवान की जय। किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी की। भगवान के कई जगह आपने देखा होगा कि ऐसे नारायण भगवान अपने शेष सैया पर लेटे हुए और उनकी नाभि से एक कमल निकला हुआ रहता है, उसमें ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो वो चारों तरफ देखे, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिवाय अंधकार के, हर जगह अंधकार ही अंधकार है। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा जिस जगह पर, जिस कमल के ऊपर मैं बैठा हूं, चलो इसकी गहराइयों में जाता हूं, इसका कहीं ना कहीं तो इसका अंत होगा, देख कर आऊं। हमारा अंत ढूंढने के लिए निकले, कई युग बीत गए लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी फिर ऊपर आए, इन्होंने सोचा चलो ऊपर चलकर देखा जाए, शायद कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए। तो ऊपर जाकर देखा, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। थकार के अंत में आकर के कमल पर बैठ गए फिर से। और जब बैठे महाराज तो भगवान जी कहाँ निवास करते हैं? क्षीर सागर में। कहाँ पे? सागर में, क्षीर सागर में, समुद्र के अंदर निवास करते हैं। अब वहां पे पानी की 2 बूंद गिरी समुद्र में, और जब पानी में ऐसे पानी का टपका गिरता है तो आवाज कैसी आती है? टप 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 टप, कैसी आवाज आती है? ब्रह्मा जी ने जैसे इस शब्द को सुना तो वो समझ गए प्रभु इशारा करना चाहते हैं कि बेटा तप करो, जब तप करोगे तो हम मिलेंगे। आज ब्रह्मा जी ने खूब घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दी भगवान की। अब जब यहाँ पर तपस्या करी तो तपस्या से जब नारायण प्रसन्न हुए तब आकर के इन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो, तुम्हें मैंने बनाया है और तुम सृष्टि करो। इन्होंने कहा महाराज कि मैं सृष्टि कैसे करूं, कुछ उपदेश दो। तो आज 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण को ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और सृष्टि कैसे करना है इस विषय में सब कुछ बताया।
आज महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, आज ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब सृष्टि करने के लिए जब बारी आई तो सबसे पहले इन्होंने किसको उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी की सबसे पहली संतान कौन है? किसको उत्पन्न किया? किनको उत्पन्न किया? सनकादिक ऋषियों को। 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया सबसे पहले। अब महाराज ने कहा कि चलो बेटा सृष्टि करो, मना कर दिया नहीं पिताजी, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो नारायण का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, दे दिया श्राप, जाओ जिंदगी भर 5 वर्ष के बालक जैसे ही रह जाओगे। कहा तथा ठीक है, हम तो इसमें भी प्रसन्न हैं। आज महाराज ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इनको श्राप देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। और जब जैसे ही गुस्सा हुआ तो इनके अंदर से भगवान भोलेनाथ जी का जन्म हुआ। बोले भोलेनाथ भगवान की। आज दूसरा किसको जन्म दिया? भोले बाबा को। तो जैसे इनका जन्म हुआ तो क्रोध में जन्म हुआ था, तो भगवान रोते हुए पैदा हो गया। रो रहे तो इनका नाम क्या हो गया? रुद्र। क्या नाम रख दिया? रुद्र। आज शिव जी से पूछा, शिव जी ने पूछा बताइए भगवान क्या आज्ञा है? तो भोले बाबा से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि करो। आज महाराज जब ऐसा कहा तो भोले बाबा ने कहा वो तो भोले बाबा है, भोले वाले से एक ही बार में मान गए। कहा ठीक है भाई कर देते हैं। अब भोले बाबा किस चीज की रचना कर सकते हैं? भोले बाबा के गण कौन है, साथ में कौन घूमते हैं? महाराज जहाँ भोले बाबा को आज्ञा मिली तो यहाँ पे भूत प्रेत डाकिनी साकिनी हाकिनी लागिनी पिशाचिनी सृष्टियां चालू, बेताल कुष्मांड सब आने लग गए। अब जब देखा तो ब्रह्मा जी घबराया कि रहने तो भैया ये तो तुमने हाहाकार मचा दिया हर जगह, हमें नहीं चाहिए ऐसी सृष्टि। तो बताइए क्या करना है? तो कहते तुम तो जाओ भगवान का भजन करो। कहा जो आगे चले गए अपने स्थान पर भगवान का भजन करने के लिए। और इसके बाद में कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी ने तीसरी संतान उत्पन्न करी। कौन कौन सी? कहते हैं बाएं अंग से, दाहिने अंग से मनु का जन्म हुआ और बाएं अंग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ। आज मनु और शत्रुपा का जब जन्म हुआ तो इनको आदेश दिया कि जाओ जाकर के सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सृष्टि करो। कहा ठीक है प्रभु कर तो ले, लेकिन सृष्टि करे कहाँ पे? ब्रह्मा जी ने बोला ये कैसा प्रश्न है, कहाँ पे? क्या पृथ्वी लोक पे जाओ? तो कहते पृथ्वी लोक पे तो तब जाए जब पृथ्वी लोक हो गए, जब पृथ्वी है ही नहीं तो सृष्टि कहाँ करें? आज ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, वो इस पृथ्वी को चुरा करके लेकर चला गया। आज महाराज जब ब्रह्मा जी ने ये चीज देखी बड़ा क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया तो उनको छींक आई, और जैसे ही छींक आई तो अंगुष्ठे के बराबर के भगवान वराह का आज अवतार हो गया। बोले वराह भगवान की। आज महाराज वराह भगवान का जब जन्म हुआ तो अंगूठे के बराबर धीरे धीरे बड़ा विकराल स्वरूप हो गया। वराह जी ने पूछा बताओ प्रभु क्या है? कहते जाओ और जाकर के हिरण्याक्ष का वध कर दो और सृष्टि को लेकर के आओ, पृथ्वी लोक को लेकर के आओ। वराह भगवान तुरंत पहुंच गए हिरण्याक्ष को मारने के लिए। आज महाराज जब हिरण्याक्ष को मारने पहुंचे तो वहां पर देखा तो हिरण्याक्ष अपने पृथ्वी को लेकर के ऐसे खेल रहा था। समुद्र के अंदर पाताल लोक में घुसा हुआ था। नीचे कितने लोग हैं? 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। तो कुल मिला के कितने हुए? 7 एकम 7 7 दूनी 14 लोग हैं। तो नीचे जो सबसे नीचे कौन है? पाताल है। कहते तल अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल। सबसे नीचे पाताल, पाताल में लेकर के हिरण्याक्ष पृथ्वी को बैठा हुआ था। वराह भगवान गए और जाकर के पृथ्वी को अपने जैसे जंगली सूअर जो होते हैं उनके दांत निकले हुए रहते हैं, तो अपने दांतों पर पृथ्वी को रखा बड़े सहजता के साथ में और ऊपर उठकर आने लगे। जब समुद्र से बाहर निकल पाताल से ऊपर आने लगे तो हिरण्याक्ष पीछा करते हुए आ गया। कहते अरे सूअर कहां जा रहा है? रुक तुझे अभी बताता हूं मैं, अगर हिम्मत हो तो मुझसे युद्ध कर।
आज महाराज वराह भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी पृथ्वी को सही सलामत पहुंचाना है। अब जैसे ही ऊपर पहुंचे तो ऊपर पहुंचते से पलट कर वराह भगवान ने कहा, हाँ भैया अब बोलो क्या बोल रहे थे आप। सुअर कह रहे थे, कहते कि हाँ भाई मेरा तो स्वरूप सुअर का है, मैं तो हूं ही सुअर, लेकिन मैं सुअर होने के बावजूद में तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों के मुंह नहीं लगता। इसके मुंह नहीं लगता? ग्राम सिंह। अच्छा बताओ, आप किसी को ऐसे बोलो भाई तुम तो ग्राम सिंह हो, तुम तो ग्राम सिंह हो, बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत प्रसन्न हो जाएगा। हमारी संस्कृत में गालियां भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, किसी को दे दो तो बड़ा मजा आ जाए। कहो कि भाई तुम तो ग्राम सिंह हो, फूले नहीं समाएगा। हाँ महाराज हम तो अपने गांव में एकदम सिंह की भांति रहते हैं, शेर जैसे रहते हैं, इसलिए हमें ग्राम सिंह कहा जा रहा है। अब इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। तो कहने लगे महाराज हम तो सुअर हैं लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह के मुंह नहीं लगते। आज जैसे हिरण्याक्ष को कुत्ता कहा, हिरण्याक्ष को आया क्रोध, अपनी गदा उठाई और भगवान से युद्ध करने के लिए पड़ा। भगवान ने भी अपनी तुरंत गदा उठाई और खूब भयानक घमासान युद्ध होने लगा। जितने भी देवता हैं सब आकाश मंडल से देख रहे हैं और भगवान हिरण्याक्ष और भगवान के जब युद्ध हो रहे हैं आकाश मंडल से देखते हुए उनको कह रहे हैं प्रभु जल्दी जल्दी युद्ध खत्म करो। भाई क्यों? कहते शाम के समय दैत्यों की शक्तियां बढ़ जाती हैं, जो राक्षस होते हैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है शाम के समय उदित हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए जल्दी युद्ध समाप्त करो। अब यहाँ भगवान देवताओं की बातों को सुनने में रह गए, उतने में हिरण्याक्ष ने जोर से एक प्रहार किया, भगवान के हाथ से गदा छूट के दूर गिर गई वराह भगवान के हाथ से। अब देवताओं ने जैसे ही देखा सब लोग घबरा के इधर उधर भागने लगे कि बताओ ये तो साक्षात नारायण का ही अवतार है। अब हिरण्याक्ष में इतना बल कि इनको हरा दिया, बताओ इनकी गदा साइड में गिर गई। अब भगवान समझ गए कि भैया देवता लोग बड़े घबरा रहे हैं, बड़े चिंतित व्यथित हो रहे हैं। तो क्या किया? भगवान को आया गुस्सा, हिरण्याक्ष के पास गए, उसके केश पकड़े और गाल पे एक तमाचा धर के जैसे दिया, हिरण्याक्ष तुरंत पृथ्वी पर तमाम से गिर गया। जैसे पृथ्वी पर गिरा तो औंधे मुंह गिरा, अब पड़ा हुआ है पृथ्वी पे। जितने भी देवता हैं सब अब मन में विचार कर रहे हैं जिंदा है कि मर गया। डर लग रहा है कि जिंदा है कि मर गया। महाराज आकर के देखा तो भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु देखो इस राक्षस को, इस दैत्य को, इसके कितने अच्छे कर्म थे, कितने अच्छे इसने पुण्य किया था कि अंत समय में आपके हाथों से इसको मृत्यु प्राप्त हुई है। कितना पुण्य किया था इसने, कितना भाग्यशाली है। अरे इतने भाग्यशाली तो देवता भी नहीं होते, कोई मनुष्य भी नहीं होते जितना ये दैत्य होकर के हुआ। आज भगवान समझ गए महाराज इन लोग के मन में शंका हो रही है कि अभी ये मरा है कि जिंदा है, इसलिए संकोच कर करके अब देखो यहाँ ऐसा लग रहा है आपको कहीं से भी कि ये इनका दुश्मन था। देवता लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे तारीफ कर रहे हैं कि बताओ कितनी अच्छी किस्मत, कितना बड़ा कार्य, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि भैया इन लोग को डर लग रहा है। देवता सोच रहे हैं कि चलो भगवान ने मार तो दिया लेकिन कभी गलती से जिंदा रह गया तो अगर हम अभी बुराई करेंगे इसकी तो अभी अगर उठ गया तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए डर के मारे ऐसी स्तुति कर रहे हैं। भगवान समझ गए, भगवान ने अपने अंगूठे से उसको जैसे ही थोड़ा सा ठोकर मारा, महाराज 100 योजन दूर जाकर के गिर गया। आज सबको यकीन हुआ कि हिरण्याक्ष मर चुका है। आज महाराज हिरण्याक्ष को मरा हुआ देखकर बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, निभाए बिहारी नंदलाल मेरो है, निभाए बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
आज बड़ी सुंदर स्तुति करी है देवताओं ने जैसे भगवान की। वराह भगवान यहाँ संतुष्ट हो गए स्तुति सुन करके। इसके बाद में पृथ्वी को ला करके विराजमान कर दिया महाराज। जब पृथ्वी को विराजित कर दिया तो मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि करना चालू किया। तो सबसे पहले इनकी 5 संतानें हुई। कितनी संतान? 5 संतान। 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। का नाम सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति। क्या नाम था? एक का नाम सुनीति था और दूसरे का नाम सुरुचि था। 2 पत्नियां थी इनकी। अब इनका जो लगाव था ज्यादा सुरुचि की तरफ था और सुनीति की तरफ थोड़ा कम दिमाग था, ध्यान थोड़ा कम देते थे। और हम लोग भी अच्छा, ये उत्तानपाद क्या है जानते हैं? उत्तानपाद हम हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका पैर ऊपर है और सर नीचे है, उसका मतलब होता है उत्तानपाद। तो बताओ हम लोग उत्तानपाद हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है कि है? हम सभी भी उत्तानपाद हैं। जब माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारे पैर ऊपर रहते हैं, सर नीचे रहता है, होता है कि नहीं? तो हम सब भी उत्तानपाद है। और हमारी भी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक है सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुरुचि का अर्थ, सुरुचि मतलब होता है जो खुद को जो पसंद आ गया, जो अच्छा लगा वही करना, जो मन में आया वो करना। और सुनीति का अर्थ जो नीति के साथ में जो है, जो धर्म परायण है, ऐसे कार्य को करना। तो हमारी भी सुनीति ज्यादा पसंद नहीं, हमें सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है। हम मन की बात ज्यादा सुनते हैं, शास्त्रों की बात पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ वैसे उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। हमारा दोनों के कोई संतान नहीं। यहाँ पर सुरुचि ने एक बार कहा कि पतिदेव इनके साथ रह के मुझे बड़ा कष्ट होता है, इनको आप अपने महल से निकाल दो, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। तो सुनीति को अपने घर से निकाल दिया। अब इनकी कोई संतान नहीं थी सुनीति की। अब महाराज ने इनको घर से निकाल दिया। और देववश जिस समय इन्हें घर से निकाला उस समय गर्भवती थी। कुछ महीने का इनके गर्भ था। गर्भवती होने के बावजूद इन्हें निकाल दिया। और आज महाराज जी महल के सामने एक कुटिया बना करके, एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने लगे सुनीति जी। अब यहाँ सुनीति की एक संतान हुई और यहाँ सुरुचि की भी एक संतान हुई। तो सुनीति की जो संतान हुई उनका नाम रखा क्या? श्री ध्रुव। क्या रखा? ध्रुव। और जो सुरुचि की संतान हुई उनका नाम रखा उत्तम। कितनी पत्नी? 2 पत्नी, 2 पुत्र। एक का नाम ध्रुव, दूसरे का नाम उत्तम। अब महाराज एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उनके मित्रों ने कहा, भाई ध्रुव तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे पिता कौन है? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? तो ध्रुव जी ने कहा कि भैया मुझे नहीं पता, एक काम करता हूँ अपनी माँ से पूछ के तुम्हें बताता हूँ। अपने माँ के पास गए और अपने माँ के पास जाकर के पूछने लगे, माँ मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का क्या नाम है? तो कहते बेटा तुम्हारे पिताजी जो है विदेश गए हैं कमाने के लिए। कहाँ गए? विदेश गए हुए। जब आएंगे तो उनसे आप मिल लेना। तो कहते नहीं माँ, बचपन से यही बात कह रही हो, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है। अब मुझे आप बताओ, नहीं तो मैं भोजन पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। और जब इतना देखा तो सुनीति ने अंत में आकर के बता ही दिया। सभी लोग कथा में जान गए। राधा रानी सरकार नारायण। तो यहाँ पर जो ध्रुव जी महाराज थे, इन्होंने पूछा माँ मुझे बताओ, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ तो माँ होती है। इन्होंने कहा बेटा ये जो यहाँ के हमारे नगर के जो राजा है ना, हमारे नगर के जो राजा हैं
बेटा वही तुम्हारे पिता हैं। अच्छा माँ, वो हमारे पिता हैं? कहते हैं हाँ। अब ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्न होकर के महाराज राजा के पास गए, उस दरबार में गए, राज दरबार में गए। और वहां जब गए तो वहां देखते क्या है कि जो उत्तानपाद जी जो है वो अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में बिठाकर खिला रहे हैं। हमारा ध्रुव जी ने देखा तो अब अपने पिता को देखा पहली बार तो बड़ा ही स्नेह उमड़ा है इनको, बड़ा प्रेम आ गया उन पे, अपने पिताजी पे। तो दौड़ते हुए गए और जब इन्होंने पिताजी 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 के एक आवाज लगाया, आज उत्तानपाद ने जब सुना तो उत्तानपाद को भी अपने पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में जल भरा है महाराज, बड़ा प्रेम उमड़ गया उनको भी। उन्होंने तुरंत उत्तम को अपनी गोदी से उतार करके नीचे रख दिया। तो ध्रुव जी महाराज को अपनी गोदी पर बिठा लिया। और महाराज ये पिताजी पिताजी की आवाज जहां सुनसी के कान में पड़ी है, दौड़ी दौड़ी तुरंत आई। तो जब देखा कि ध्रुव उत्तानपाद की गोदी में बैठा है, राज सिंहासन पे बैठा है, तो बड़ा क्रोध आया। तुरंत ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और सिंहासन से नीचे उतार दिया। और उतार के क्या कहती है, अरे दुष्ट, तेरी सामर्थ्य कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस सिंहासन पे बैठने की? इस पे बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को ही है। तो इन्होंने कहा, छोटी माँ आप भी तो मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी हैं, तो सिंहासन पे बैठने का अधिकार तो मुझे भी है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो कहते हैं इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तू अभागिन का बेटा है। किसका बेटा है? अभागिन का। तेरी माँ अभागिन है तो अभागिन का बेटा है। जा, अगर तुझे इस सिंहासन पे बैठने की इतनी लालसा है तो जा करके भगवान की भजन कर, भगवान की तपस्या कर। और जब वो भगवान प्रसन्न हो जाए ना तो उनसे वरदान क्या मांगना पता है? कहा महाराज जब वो भगवान प्रसन्न हो जाए खूब भजन कर, खूब भक्ति कर। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान मांगने को गए तो वरदान में मांगना कि मुझे सुरुचि माँ की गोद चाहिए, फिर तू मेरे गर्भ से जन्म लेना, फिर तुझे सिंहासन पे बैठने का सुअवसर प्राप्त होगा। आज महाराज जब ध्रुव जी महाराज ने इतने कड़वे वाक्य सुने तो इनका एकदम हृदय आह्लादित हो गया, रोने लगे। रोते रोते दौड़ते हुए तुरंत अपनी माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के कहने लगे, माँ महाराज बहुत रो रहे हैं। अब रोते रोते इनका बुरा हाल है। अब इनकी ऐसी दशा देख करके माँ ने पूछा, भाई क्या हो गया? तो महाराज इनके मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मौत मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी आस बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी आस बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।
से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। तेरे सताओं कभी खास अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। ना यहाँ अंधियारा ना यहाँ जोत है, ना यहाँ अंधियारा कोई यहाँ जोत है, ना यहाँ अंधियारा ना यहाँ जोत है, ना यहाँ अंधियारा कोई और है, ना यहाँ जीवन ना तो यहाँ मौत है, ना यहाँ जीवन ना यहाँ तूने दिया है तुझको किसके हवाले, गले से लगा दे कि और मेरा कोई नहीं। बात मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं।